Hello everyone, this is Manas Dey and welcome to another video in my channel. दोस्तों रिसेंटली यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 के रिजल्ट्स आ चुके हैं एंड इसमें टोटल 401 सिलेक्शंस हुए हैं, आउट ऑफ विच 178 सिलेक्शंस आर फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच. सो टू ऑल ऑफ दोज हु मेड इट, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. अब जिनका नहीं हुआ है उनका अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं. डिस्कस करेंगे इस वीडियो में उनके बारे में जिनका 15-20 मार्क्स या 25 मार्क्स से एग्ज़ाम रह गया. उनका अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए ओवर नेक्स्ट 5-6 मंथ्स. फिर डिस्कशन करेंगे उनके बारे में जिन्होंने बहुत ही पुअर परफॉर्म किया एंड फाइनली हम ये जानेंगे कि ऐसे लोग जिन्होंने बहुत ही पुअर परफॉर्म किया उनको क्या ये कंटिन्यू करना चाहिए, प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए, एंड अगर नहीं करेंगे तो उनके लिए ऑप्शंस क्या हैं. और तो ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे. वीडियो को एंड तक देखिएगा, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं. एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना. चैनल नया है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल. बाकी आइए डिस्कशन करते हैं. तो दोस्तों अगर आपका 15-20 मार्क्स से ये एग्ज़ाम रह जा रहा है ना, तो पहले तो डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है. देखो, कोई भी चीज़ के लिए आप अगर बहुत मेहनत करते हो ना और वो नहीं मिलता है तो दुख तो होता है, बट यू हैव टू थिंक रैशनली, है ना, कि व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन. तो अगर आप 1-1.5 साल से तैयारी कर रहे हो, है ना, और आपका नहीं हुआ, देन आई थिंक आपको तैयारी के साथ साथ आपको अदर प्लेसेस में भी इंटरव्यू वगैरह के लिए ट्राई करना चाहिए. काफ़ी सारी पीएसयूज हैं जो ईएससी के मार्क्स के बेसिस पे भी इंटरव्यू कॉल करती हैं एंड वहाँ पे अगर आप हो जाता है, आई विल रिकमेंड कि आप वहाँ ज्वाइन कर लेना. क्योंकि देखो, कहीं भी आप ज्वाइन करते हो ना तो पहले तो ज्वाइनिंग में ही 2-3 महीने लगा देते. उसके बाद जब आप ज्वाइन करते हो तो 6 महीने 1 साल के लिए तो ट्रेनिंग चलता रहता है. सो ऑन वन हैंड आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा है क्योंकि आप 15-20 मार्क्स से चूक रहे हो. सेकेंडली आपको एक बूस्ट मिल जाता है. अगर आपके पास जॉब आ जाता है ना तो आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि यस आई हैव समथिंग एज माय बैकअप. क्योंकि देखो, आप 1-1.5 साल से तैयारी कर रहे हो, फिर से 1 साल तैयारी करने की सोच रहे हो, तो घर वाले भी ना पैसे देने से फिर थोड़ा बोलते हैं यार 10,000 रुपये चाहिए 8 ईयर रख ले, है ना, तो वो एक इशू आ जाता है. तो सेल्फ सस्टेनेंस बहुत ज़रूरी होता है एंड वो आपको मिल जाता है. एंड थर्डली जो कि और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि देखो, आप 20 to 30 जो आपका पीरियड होता है ना, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करियर बिल्डिंग ईयर. क्योंकि यहाँ पे जितना आप अपने करियर को टाइम दे सकते हो उतना आप लाइफ में कभी नहीं दे पाओगे. यहाँ पे ही आपको अपने करियर को मैक्सिमम बिल्ड करना है. और आप इसी पीरियड में अगर आपकी लाइफ के प्रेशर्स 3 साल 4 साल खराब कर दे रहे हो, सो इट्स अ लॉस टू यू. सो बेसिक आइडिया अबाउट दिस वीडियो इज टू क्रिएट अवेयरनेस कि आप अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट ईयर्स खराब मत करो. आपने 1.5 साल दिया, 2 साल दिया, ठीक है. अगर हो गया तो ओके, नहीं हुआ है देन ऑल्सो इट शुड बी ओके, है ना. इसको जिद मत बना लेना. अब आप अगर किसी पीएसयू में चले जाते हो, जैसे एनएचएआई हो गई, इरकॉन हो गया, राइट्स हो गए, इस तरह के बहुत सारे सिविल के पीएसयूज हैं, एनबीसीसी हो गई, बहुत सारे ऐसे पीएसयूज हैं जहाँ पे आपको इमेंस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे कंस्ट्रक्शन के. एंड मेनी ऑफ दीज पीएसयूज आर बेटर देन सम ऑफ द डिपार्टमेंट्स दैट यू विल गेट थ्रू ईएससी, है ना. काफ़ी सारे ईएससी डिपार्टमेंट्स हैं ना जहाँ पे आप सिर्फ प्लानिंग करते रह जाओगे, कुछ नहीं सीखना है. लेकिन पीएसयूज, इस तरह के जो पीएसयूज हैं कंस्ट्रक्शन वाले, वहाँ पे आपको काम करने को मिलेगा, यू विल लर्न अ लॉट. तो आपको अगर इन्हांस करना है अपने कंस्ट्रक्शन स्किल्स को तो यू शुड कंसिडर ज्वाइनिंग दीज पीएसयूज. बाकी प्रिपरेशन तो अच्छी है ही, आप उस प्रिपरेशन को और बूस्टअप करो, है ना. उसके लिए आपको न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देना है, सारे के सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करो, राइटिंग स्पीड को बढ़ाओ, अपना जो वीक पॉइंट्स है उस पर फोकस करो ताकि नेक्स्ट ईयर हम अच्छे से तैयारी करके इस एग्ज़ाम को दो. एंड मेक श्योर कि यू डोंट जस्ट गेट सेलेक्टेड, यू शुड गेट सेलेक्टेड विद अ गुड रैंक. क्योंकि अच्छे रैंक से ही फिर आपको अच्छे डिपार्टमेंट्स मिलेंगे. अब बात करते हैं उनकी जिन्होंने बहुत ही पुअर परफॉर्म किया, बहुत ही रद्दी. अब भाई आपने पीयर प्रेशर में आके तैयारी कर ली, है ना,
कि मेरा फ्रेंड तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब में जाएगा, मैं भी जाऊँगा। चलो ठीक है, तैयारी चल रही। अब गेट में भी क्वालीफाई नहीं कर रहे हो, है ना? ईएससी के प्रीलिम्स में क्वालिफिकेशन आपका 50-60 नंबर से रह रहा है। कट ऑफ जा रहा है 228, आप ला रहे हो 150 नंबर। तो यहाँ पे फिर आपको तैयारी आई थिंक नहीं करना चाहिए। आप करोगे तैयारी तो 2 साल 3 साल लगेंगे, आप यू विल मेक इट, बट देन आप इतना टाइम जब दे देते हो ना, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि इज़ इट रियली वर्थ इट? क्योंकि जो आपके साथ वाले हैं ना, जिन्होंने कॉलेज से निकलते ही प्लेसमेंट ले लिया, दे विल बी एट मच हायर प्लेसेस इन टर्म्स ऑफ सैलरीज, पर्क्स, इन टर्म्स ऑफ करियर एक्सपीरियंस। आप जस्ट स्टार्ट कर रहे होगे, तो आपको ऐसा फील होगा कि इज़ इट रियली वर्थ इट? तो मेरा एडवाइस ये है कि आप गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन की ख्वाब को छोड़ो, है ना? आप अल्टरनेटिव्स सर्च करो, क्योंकि देखो 4 साल आपने तैयारी नहीं की, तो आपका बैकग्राउंड ही नहीं है। आपको पहले वो जो प्रिपरेशन वाला बैकग्राउंड है ना, उसको बनाने के लिए 1 डेढ़ साल लगेंगे, एंड देन उसको फाइन ट्यून करके, पॉलिश करके फिर आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे इस एग्जाम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आप देखो 2023 में ही अराउंड 3 to 4 लाख लोग बैठे, एंड सिलेक्शंस कितने हुए? 400। सो यू सी द सिलेक्शन रेशियो इज वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड नहीं हो, आप अलग बात है, आप बहुत जीनियस हो, तो आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट, बट एज ए जनरल कैंडिडेट अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड नहीं हो, आप 1 साल दे दिए, आपको लगा कि बहुत खराब मार्क्स आ रहा है, यू शुड गो फॉर प्राइवेट सेक्टर फर्म्स। इंडिया ग्रोइंग है, एंड प्राइवेट सेक्टर में इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किधर जाना है। अगर आपको एग्जीक्यूशन में जाना है ना, तो यू गो फॉर सच काइंड ऑफ फर्म्स। अगर आपको डिज़ाइन में जाना है, यू गो फॉर सच काइंड ऑफ फर्म्स। ज़रूरी नहीं कि फर्म बहुत बड़ी हो, ये ज़रूरी है कि आप जब वहाँ जाते हो, तो आप उस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड सारे के सारे एस्पेक्ट्स को टच करो, सारे के सारे एस्पेक्ट्स को सीखो, है ना? एंड देन यू कैन गेट अ स्विच टू अ गुड कंपनी बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। एंड ऐसा नहीं है, पर्क्स एंड सैलरी वाइज भी आप प्राइवेट में अगर अच्छा करते हो, देन यू गेट एट बेटर रैंक, बेटर पोजीशन देन गवर्नमेंट काउंटर पार्ट। आई गिव यू माई एग्जाम्पल। 2014 में मैं पास आउट हुआ, एंड आई ज्वाइंड अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी। मेरे साथ एक और बंदा था जिसने ज्वाइन किया था वहाँ पे। अब मैं पहले से तैयारी कर रहा था, तो आई कंटिन्यूड माई प्रिपरेशन इन माई प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो। तो मैं पढ़ाई करता था, एंड मुझे देख के वो भी बोला, यार मैं भी पढ़ाई करूँगा, मैं भी गवर्नमेंट में जाऊँगा। 1 डेढ़ महीने उसने मेरे साथ पढ़ाई की, उसे समझ आ गया कि यार दिस इज़ नॉट माय कप ऑफ टी, एंड ही कंटिन्यूड इन प्राइवेट सेक्टर। आई स्विच टू गवर्नमेंट, एंड मैंने काफ़ी सारे गवर्नमेंट जॉब्स किए। 9 years लेटर, जस्ट फ्यू मंथ्स बैक, वी मेट, एंड हम डिस्कशन कर रहे थे कि व्हाट आर आवर करियर, अभी हमारा रोल्स कैसा है। एंड आई फाउंड आउट कि हिज सैलरी इज एट पार विथ माई सैलरी, एंड जिस हिसाब से ग्रोथ है प्राइवेट सेक्टर में, आई थिंक 5 years डाउन द लाइन ही विल बी एट अ मच बेटर पोजीशन विथ मच बेटर सैलरीज देन मी। क्योंकि गवर्नमेंट में ना आपको शुरुआत में तो अच्छा स्टार्ट मिल जाता है, बट उसके बाद ग्रोथ ना धीरे हो जाता है, बहुत स्लो पेस में आपका इंक्रीमेंट्स होता है। अराउंड 5 to 6% अ ईयर आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, इंक्लूडिंग डियरनेस अलाउंस इंक्रीमेंट। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आप अच्छा करते हो, तो यू गेट गुड पुश। फर्दर अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में कंटिन्यू नहीं करना है, आपको लगता है कि नहीं बहुत कम सैलरीज है, एक्सप्लॉइटिव इन्वायरमेंट है, एंड इट्स अ फैक्ट, ये है, वहाँ पे है। शुरुआती दौर में तो सैलरीज बहुत कम रहते हैं, एंड आपको बहुत ज़्यादा रगड़ा जाता है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो यू स्टे देयर, लर्न थिंग्स फॉर 2-3 years, एंड कम बैक एज अ कॉन्ट्रैक्टर। आप प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हो, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हो। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के लिए आज के डेट में एटलीस्ट सीपीडब्ल्यूडी में अगर आप ग्रेजुएट हो, तो क्लास 5 एनलिस्टमेंट आपको इजीली मिलता है, एंड अगर क्लास 5 एनलिस्टमेंट आपका हो जाता है, तो यू आर एलिजिबल फॉर वर्क्स अप टू 40 लाख रुपीज़। अब आपने साल में 3-4 काम भी अगर निकाल दिए ना 10-12 लाख के, तो आपकी सैलरी इतनी हो जाएगी जितनी कि एक गवर्नमेंट बंदे की होती है। अराउंड 40-50 हज़ार रुपये आराम से मिल जाएंगे आपको, प्लस आप एक कंपनी भी हेड कर रहे होगे, एंड जो ग्रोथ होगा आपका इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस,
दैट इज अनमैच्ड। वो ना आपको प्राइवेट सेक्टर में मिल सकता है, ना आपको गवर्नमेंट सेक्टर में मिल सकता है, बिकॉज इट्स योर कंपनी, यू विल बी लर्निंग एवरीथिंग। अकाउंट सीखोगे, एग्जीक्यूशन सीखोगे, लेबर मैनेजमेंट, क्लाइंट मैनेजमेंट, एवरीथिंग यू विल लर्न। सो मेरा एडवाइस ये है कि अगर आपको अपना कुछ स्टार्ट करना है, अगर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, मज़ा नहीं आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत एक्सप्लॉइटिव एनवायरनमेंट है, थोड़ा झेल लो 2-3 साल के लिए एंड देन स्टार्ट योर ओन फर्म। एनलिस्टमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स इन सीपीडब्ल्यूडी के लिए मैं बहुत जल्द एक सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ। डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स इफ यू वांट मी टू मेक सच काइंड ऑफ वीडियोस। देखो, मैं बार बार अपने वीडियोस में बोलता हूँ कि इंडियन इकोनॉमी एक ट्रांजिशन पीरियड में है एंड इट इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, स्पेशली द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ऑफ इंडिया इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। एंड विथ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ देयर इज इमेंस अपॉर्चुनिटी फॉर सिविल इंजीनियर्स। इट्स लाइक बहती गंगा में हाथ धोना। आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो अगर आप इंडियन इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करते हो। एंड व्हाट बेटर वे टू पार्टिसिपेट इन द इंडियन इकोनॉमी देन टू पार्टिसिपेट इन इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। एंड उसके लिए वर्किंग एज अ कॉन्ट्रैक्टर इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज। बट दैट बीइंग सेड, मैं ये भी क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर वाला जो जॉब है ना, दिस इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली इन योर इनिशियल डेज, because you are the sole owner of the company. One small step can ruin the entire company. So आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। You will be having sleepless nights. But yes, आपका ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा। इन केस आप कॉन्ट्रैक्टर नहीं बनना चाहते हो, आपको लगता है कि कॉन्ट्रैक्टर इज नॉट माई कप ऑफ टी, अगेन आपको लगता है कि वर्किंग कंडीशंस आर टू मच एक्सप्लॉइटिव in private sector, then I think after working 2 to 3 years you should go for an MBA. अब लोग बोलेंगे कि मैं सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मैं क्यों MBA करूँ? तो भाई 8-10 साल के बाद आप मैनेजमेंट ही करोगे, है ना, साइट मैनेजमेंट करोगे, प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाओगे। तो मेरा एडवाइस रहेगा कि 2-3 साल के बाद आप MBA कर लो, है ना। एंड यहाँ पे 2 साल वाला MBA मत करना, गो फॉर 1 ईयर वाला एग्जीक्यूटिव MBA। यहाँ पे आपको GMAT देना पड़ता है एंड n नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं इंडिया में एंड अब्रॉड में जहाँ पे आप GMAT के थ्रू अप्लाई कर सकते हो फॉर एग्जीक्यूटिव MBA। एंड ये वाला जो एग्ज़ाम होता है ये इतना टफ नहीं होता है, यहाँ पे आपको पूरे दिन भर लगे रहना है। यू कैन प्रिपेयर फॉर इट विथ अ वर्किंग जॉब। लास्ट ईयर मैंने GMAT का एग्ज़ाम दिया था and I secured around 690 marks out of 800, and this I did with a full-time working job 6 days a week around 8 to 9 hours a day. So the point I'm trying to make is कि अगर आपको GMAT के लिए तैयारी करनी है ना, तो आप 2 से 3 घंटा दिन के दे दो, है ना, और वीकेंड पूरा दे दो 6 से 7 घंटे, 4 months and you are good to go। आप निकाल सकते हो GMAT। एंड इसके थ्रू जब आप एग्जीक्यूटिव MBA के लिए जाते हो तो इट इज़ नॉट ओनली द मार्क्स दैट दे काउंट, यहाँ पे आपका जॉब एक्सपीरियंस भी काउंट होता है, आपके करियर या लाइफ में आपने क्या अचीवमेंट्स किए हैं वो भी काउंट होते हैं। तो यू कैन गेट अ डिसेंट कॉलेज with around 650 to 700 marks also. The point I'm trying to make through this video is कि UPSC Engineering Services Examination is one of the doors for opening your career. It is not the only door, है ना, कि हाँ यही करना है ऐसा जिद मत बना के रखना। ये एक तरीका है अपने करियर को अच्छा ग्रोथ देने का। हो जाता है ठीक है, नहीं होता है, देयर आर n नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे आप अच्छे से ग्रो कर सकते हो। सो टू ऑल ऑफ दोज हु आर प्रिपेयरिंग, ऑल द बेस्ट, बट एट द सेम टाइम डोंट वेस्ट मच ऑफ योर टाइम ओनली इन प्रिपरेशन। गिव इट एन ईयर और 2। हो जाता है ठीक है, नहीं होता है, please 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 don't waste your time. There are n number of opportunities. Go for working in private sector firms, excel your career in corporate sector, which is going to be a big thing in coming decade. Contractor ban jao ya MBA kar lo, there are n number of opportunities. Baki to all those students who are preparing for government job, all the best to you guys. अच्छे से पढ़ाई करो, ज़्यादा वीडियो वगैरह मत देखा करो, यूट्यूब ज़्यादा मत देखना। हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अबाउट योर व्यूज़ ऑफ माय वीडियो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।